एंड मोस्टली ये चीज़ काफ़ी लोगों के साथ हो रही होगी, काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ इंडिया में ऐसा हो रहा होगा। तो ये क्या है, और ये थोड़ा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के रिलेटेड है, तो आप में से काफ़ी लोग ट्रेनिंग करने जा रहे होंगे कहीं ना कहीं सीखने, या सॉफ्टवेयर या सीखने का सोच रहे होंगे या कर रहे होंगे। तो आपको अगर वो प्रॉब्लम हो रही है तो कैसे उससे बाहर आए या क्या करें, वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो वैभव, आपके साथ क्या इंसिडेंस हुआ, पहले वो ज़रा शेयर करो। सर स्टार्टिंग करते हैं मेरी जॉब से। पहली जॉब थी मेरी। उसके बाद से करते हैं कि मैं इसमें इससे पहले वीपी सोया इंडस्ट्री है, वहाँ पे काम कर रहा था एज ए क्वालिटी इंजीनियर। तो वहाँ सैलरी बहुत लो था, ठीक है। और जैसे कि अपन सोशल मीडिया इतना चलाते रहते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक। तो क्या हो गया, मैं सोशल मीडिया चलाता था तो वहाँ डेटा साइंस से रिलेटेड बहुत सारे ऐड आते थे कि 8 लाख का पैकेज, 5 लाख का पैकेज। और मैंने देखा भी था कि मेरे कॉलेज में इतना प्लेसमेंट हो रहा है। और मेरा देखो तो मेरे को 1.2 ऐसा कुछ मिल रहा था। तो ये मतलब 3 टाइम ज़्यादा मिल रहा था, तो मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ गया। तो एक बार ऐड आया था, तो उससे रिलेटेड मैंने इंक्वायरी ली। तो मतलब मुझे अच्छा लगा कि क्या है क्या नहीं। तो मैंने उसके बारे में और पूछा। तो फिर वो उसके आगे से वो उनका कॉल आने लग गया कि सर आप चाहते हो क्या इसमें एंटर करने के लिए। तो मैंने बोला अभी मैं, मेरे पास इतना अमाउंट नहीं है। तो मैंने बोला कि आप चिंता मत करो, हम आपको सब कर देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। वो ईएमआई पे करेंगे, तो नो कॉस्ट ईएमआई होती। मैं 12 मंथ का रहता है, तो आपकी 12 से डिवाइड हो जाते हैं, वो धीमे धीमे आप अपने ईएमआई करते रहें। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा था कि सर जो पढ़ाएगा वही मेरा डाउट सॉल्व करेगा क्या। तो बोला हाँ हाँ ऐसा ही होगा। तो उन्होंने बोला हाँ ऐसे ही होगा। तो मैंने बोला ठीक है। उसके बाद उन्होंने कुछ मुझे के पहले अमाउंट बोला था डालने के लिए। तो ये वो अपने को रिकॉर्डेड सेशन या फिर कोच रहेगा वो कैसा पढ़ाता है वो बताएंगे। तो मैंने उसके लिए दे दिया, 4000 पे कर दिया। उसके बाद इन्होंने 4 to 5 क्लासेस लगाए। तो वो क्लासेस मुझे अच्छे नहीं लगे एक्चुअली, क्योंकि वो एकदम ऐसा लग रहा था प्रोफेशनली पढ़ा रहे हैं। मतलब जैसे मेरे को स्क्रैच से सीखना था, मेरे को उसके बारे में पता नहीं। तो वो एकदम ऐसा पढ़ा रहे थे जिसकी मैंने पहले से पढ़ा हो। तो मैंने सर को बोला था अगर मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, मुझे आप रिफंड कर दो 4000 पे। तो बोले कि नहीं नहीं, ये तो केवल ओके, स्टार्टिंग है। तो पहले आपने वैभव कितना पे किया उन्हें? 4000। 4000। उसके बाद उन्होंने क्या आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करना शुरू किया या लाइव सेशन होते थे? जो दोनों था सर, रिकॉर्डिंग भी था और लाइव सेशन भी था। ओके, रिकॉर्डिंग और लाइव सेशन दोनों हो रहा था, बट उसका फ्लो लेवल ज़्यादा था, वो बेसिक लेवल का नहीं था। ठीक है। ओके, और ये आपको मिला कैसे था, इंटरनेट के थ्रू? हाँ, सर। ठीक है। एंड इसकी टोटल फीस कितनी है वैभव? अभी उस समय थी 84,000। तो उसमें ऐसा था कि स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, अगर उसमें आपके 10 to 15% आते हैं तो उसके हिसाब से वो रिजेक्ट हो जाता है। तो मेरी 72,000 की ऐसी कुछ 72,000 फीस थी। तो वो इसके हिसाब से 5,690 फीस बन गई थी मेरी पर मंथ। तो उन्होंने उसके पहले 4,000 डिपॉजिट करने का बोला कि ये रजिस्ट्रेशन फीस। ठीक है। तो आपने जैसे वो 4000 बनने के बाद थोड़े दिन वो लाइव ट्रेनिंग और रिकॉर्डिंग देखी, तो आपको वो फ्लो थोड़ा ज़्यादा लगा, राइट? अलग लेवल का। तो आपने उनसे पैसे रिटर्न मांगे? तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ये तो चल स्टार्टिंग ही है और ये आपको इंस्ट्रक्टर मिलेंगे। तो मैंने बोला अगर ये इंस्ट्रक्टर नहीं देंगे तो आपका फर्स्ट जो परफॉर्मेंस अगर ऐसा रहेगा तो फिर कोई भी नहीं करेगा ना। अगर मेरे को ऐसा लग रहा है तो किसी और पर्सन को कैसा लगेगा। तो बोला कि नहीं नहीं, हम आपको अच्छा प्रोवाइड करेंगे, कोच प्रोवाइड करेंगे, स्क्रैच सिखाएंगे। तो उन्होंने मेरा बिलीव जीता, मुझे बताया कि ऐसे ऐसे करेंगे हम, हमारा कोच को अच्छे एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस है। मुझे इस समय लगा कि हाँ भाई यार वो डेल कंपनी में काम करते हैं, यहाँ पे काम करते, तो हाँ भाई अपने को आता है। तो मेरे को उस समय ये समझ भी नहीं आया कि भाई जो कंपनी में काम करता है उसको अच्छा पढ़ाना आना जरूरी है कि नहीं। मतलब जो व्यक्ति कंपनी में काम करता है ये जरूरी नहीं कि अच्छा पढ़ाता भी है। एक सो एजुकेशन अलग होती वैभव, यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करूंगा। तो देखो गाइस, वैभव ने एक बहुत ही अच्छी बात बोली है। तो एक चीज़ ये भी है कि आजकल लोग देख रहे हैं कि वर्किंग प्रोफेशनल से सीखे, और ये चीज़ मैंने भी बोली है। बट एक वर्किंग प्रोफेशनल होना और एक अच्छा टीचर होने में बहुत फर्क है। ठीक है? लाइक हर कोई आपको सिखा सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हर प्रोफेशनल आपको सिखा सकता है, ये भी ज़रूरी नहीं है। और खास करके एक जो आपको पढ़ा रहा है वो क्या उस चीज़ के लिए मोटिवेटेड है, वो भी बहुत ज़रूरी है। वो किस तरह से पढ़ा रहा है, ये भी ज़रूरी है। तो किसी को भी देख के कि आपको वर्किंग प्रोफेशनल पढ़ा रहे हैं, तो वो भी देख के आपको ब्लाइंडली नहीं जाना चाहिए। वैभव ने भी यहाँ पे वही पॉइंट बोला है। यस वैभव, अभी कंटिन्यू करो। है। तो जैसे कि वो स्टार्ट हुआ कोर्स, तो उन्होंने मेरे को मॉड्यूल बताना चालू करा। मैंने 4,000 जमा कर दिए। तो उन्होंने बोला कि आपकी फर्स्ट ईएमआई दिसंबर 18 से कटेगी। तो उन्होंने मुझसे सारा नैच नैच कैंडिडेट फॉर्म होता है,
जिसके थ्रू आप ईएमआई हर मंथ कटेगी अपने आप, विदाउट एनी मतलब कॉल वगैरह नहीं आएगा। तो उसके बाद कटने लगी, लेकिन एक चीज़ ऐसी हुई मेरे साथ कि वो अलग थी। उन्होंने बोला कि अपने आप कटेगी ईएमआई आपके अकाउंट से, तो वो ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि आपका जो फॉर्म था वो साइन नहीं हुआ है और अप्रूव नहीं हुआ बैंक से, और हमारे पास पहुँचा नहीं, तो आपको 6 मंथ तक मैंने ऐसे ही मतलब मैन्युअली फीस पेमेंट करी, मैंने लिंक वगैरह दी थी। तो फिर मेरे को लगा ये अलग चीज़ है, ये इन्होंने अलग बताया था और ये अलग कर रहे हैं। तो मुझे डाउट हुआ। उसके बाद मैंने बोला चलो ठीक है यार, एक बार रिस्क तो ले, अगर रिस्क नहीं लेगा तो आगे कैसे बढ़ेंगे। उसके बाद उन्होंने मॉड्यूल दिया, तो उन्होंने बताया कि हम आपको 9 घंटे पाइथन पढ़ाएँगे, 6 घंटे माइस्क्ल पढ़ाएँगे, 7-8 घंटे ऐसा कुछ था उनका। तो मतलब आप 1 घंटे के हिसाब से क्यों पढ़ा रहे हैं? मतलब आवर्स के हिसाब से क्यों पढ़ा रहे हैं? है ना? कोई चीज़ होती है वो सीखने के लिए अगर चाहो तो वो टाइम के हिसाब से नहीं होती है। मान लो मैं नया बंदा हूँ तो मुझे सीखने में टाइम लग सकता है। तो बोला नहीं ऐसा नहीं होता, हमारे 25 बच्चों की बैच है। मैंने बोला ये बात तो हुई नहीं थी बैच वगैरह की। आपने 72,000 इतना बड़ा अमाउंट ले रहे हो, तो मुझे लगा वन ऑन वन करोगे आप। और आपने बोला भी था, बोला कि वन ऑन नहीं होता, वो बच्चे रहते हैं। मतलब चलो ठीक है, ये भी चलो चलेगा। अपने को इतना ज़्यादा बच्चे भी नहीं थे, 25 बच्चे थे। उन्होंने स्टार्टिंग करा, तो उन्होंने एक्सेल ठीक समझा। उसके बाद जैसे ही वो एसक्यूएल पे आए मैथ्स पे, तो वो मतलब थोड़ा-सा फास्ट होने लग गया और वो थोड़ा टेक्निकल वर्क भी था। तो जो मतलब सीएस वाले इससे कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि उनको ईज़ी लगेगा, हमारे लिए हार्ड था। तो वो एकदम मतलब अलग ही बताते थे, एग्ज़ाम्पल नहीं बताते थे, सिंपल-सिंपल करके बता देते थे। तो फिर मैंने एक बार हैकररैंक पे देखा कि एसक्यूएल की क्वेरी थी, मैं सॉल्व कर रहा था, तो मुझे आई नहीं। तो उन्होंने बोला कि ये बेटा मेरा काम नहीं है बताने का, ये तुम डाउट सेशन लगवाओ वहाँ से समझो। मैंने बोला सर मैं इसके लिए तो फी पे कर रहा हूँ कि मेरे को अभी समझना है। बोले नहीं, नहीं हम नहीं समझाएँगे। मतलब चलो ठीक है, तो डाउट सेशन के लिए मैंने कॉल किया, तो उन्होंने 1 हफ्ता लगा दिया एक डाउट सेशन के लिए। अच्छा, एक डाउट क्लियर करने के लिए 1 हफ्ता लगा दिया। तो तो जो उसके बाद डाउट वहाँ पे वैभव क्लियर करते थे, वो जो पढ़ाते थे वही क्लियर करते थे या कोई और था? कोई और था, वो फ्रेशर था, वो इंटर्नशिप कर रहा था, या फिर मतलब उसको उसके बारे में इतना नॉलेज नहीं था। क्योंकि वो जैसे मैं उसको जैसे हमको टाइम दिए थे कि आपका स्लॉट है 7 से साढ़े 7 के बीच में। तो अगर उसको कोई क्वेरी पूछनी है तो मेरे को पहले ही लिखना पड़ता था कि मेरे को ये क्वेरी है, तो उसके बाद वो ढूँढेगा फिर बताएगा। तो कभी-कभार ऐसा होता था कि उसको भी नहीं पता होता, तो वो क्या कर लेता था, माइक ऑफ कर लेता था, और फिर वो ढूँढता था उसका सॉल्यूशन। है ना? चलो ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी इंडस्ट्री है अपनी, वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है। तो वो बताता भी नहीं था, वो बोलता था कि आप यहाँ पे गूगल ऐसा करो तो आपको ऐसे समझ में आ जाएगा, और आप यहाँ पे जाके ऐसा देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने बोला सर ओके। अगर मेरे को ही समझ में आता तो फिर मैं आपसे क्यों पूछता? और वो हुँ, ओरली समझाते थे, मतलब अगर मुझे एसक्यूएल देखना तो माइस्क्यूएल वर्कबेंच स्टार्ट नहीं करेंगे, तो आपको ओरली बताएँगे। ओके। यानी तो जो आपको पढ़ाते थे वो प्रैक्टिकल करके नहीं बताते थे, ओरली पढ़ाते थे? डाउट सेशन में केवल, बाकी जो डाउट मेन हुँ, होता था हुँ, उसमें अच्छे से बताते हैं। और ठीक कुछ-कुछ है। दोस्त तो वो तो कभी-कभार कॉल ही कट कर देते थे बीच में से। बोले कि हुँ, नेटवर्क इश्यू मेरा ऐसा आ रहा है। मैंने कहा सर मैं आधे घंटे से बैठा हुआ हूँ, मेरा वर्क छोड़ के बैठा हूँ। आपको पहले बताना चाहिए ना कि ऐसा है। कभी-कभार तो बिना बताए कॉल कट कर देते थे। बोले कि हुँ, ड्यू टू माय मीटिंग आई एम नॉट एबल टू कंटिन्यू दिस सेशन, सो वी विल डू इट टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। ऐसे करके ओके। वो सो यहाँ पे वैभव मुझे एक प्रॉब्लम लगी कि लाइक एक प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं मिल रहा था आपको। जैसे कोई भी चीज़ आपको पूछनी हो तो प्रॉपर नहीं मिल रहा था, पढ़ाने वाले दूसरे थे और सॉल्यूशन देने वाले दूसरे थे। तो उसके उसमें मिडवे था कम्युनिकेशन के लिए, प्रोग्राम मैनेजर, है ना? हाँ, जो उन्होंने मुझे दिया था और हमारी बैच को दिया था। तो वो चेंज हो गया था बाद में, पहले कोई और था, फिर बाद में चेंज हो गया। तो चेंज होने के कारण और प्रॉब्लम्स आने लग गई, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है हमारे साथ और हमको क्या प्रॉब्लम है। उनके फीडबैक फॉर्म भी आते थे, लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता था। बस फीडबैक फॉर्म ओके। तो यहाँ पे एक और चीज़ थी कि आपको कोई भी क्वेरी के लिए एक बहुत लंबा प्रोसेस था। आपकी क्वेरी कोई फॉर्म तक पहुँचे, प्रोग्राम मैनेजर है, फिर वो सॉल्व करने के लिए पर्सन, यानी एक बहुत लंबा प्रोसेस था, आप डायरेक्ट पूछ ही नहीं सकते थे। ओके, और अगर सो पूछना पूछना भी तो कॉल करना पड़ता था 3-4 बार, तो वो उठाते नहीं थे, बोले कि लाइन डिस्कनेक्ट है या फिर लाइन किसी और से बात कर रहा है। तो ऐसे करके वो पूरा दिन निकल जाता था, वो शाम को कॉल करते थे। वो बोलते थे क्या प्रॉब्लम है सर? हम आपकी डाउट सेशन लगवा देते। और फिर वो ढंग से मतलब प्रॉपर आंसर नहीं देते थे कि मैं आज लगाऊँगा या कल लगाऊँगा। हाँ सर मैं देखता हूँ कोच अगर अवेलेबल है तो हम आपसे करवाते हैं। तो मैं ये पूछा था टाइम क्या रहेगा? बोले नहीं सर हम आपको बताते हैं, हमारे पास कोच है कि नहीं। मैंने बोला सर आपके पास कोच है तभी तो मैं यहाँ पे पढ़ने आया हूँ। हुँ, अगर आपके पास कोच ही नहीं तो आपने एडमिशन क्यों लिया? बोले नहीं सर हमारे पास सारे वर्किंग प्रोफेशनल है, तो जो भी हमारे साथ काम कर रहे हैं वो फ्रीलांसिंग के थ्रू काम कर रहे हैं।
तो मैंने पहला पॉइंट ये नोट आउट कर लिया कि उनके पास कोई बंदा नहीं परमानेंट जो कंपनी के लिए काम करता है। ये सारे बंदे जो वो सब फ्रीलांसिंग वाले थे, जो 2 घंटे, ढाई घंटे पढ़ाते थे। तो मैं समझ गया था कि मतलब ये थोड़ा-सा अपने लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो उसके बाद जैसे कंटिन्यू हुई स्टोरी स्टोरी मेरी आगे, तो पढ़ाते गए, तो एक ही बंदा सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा था। तो मुझे फ़ील हुआ कि यार मतलब ये है कि वो अच्छे से समझा नहीं पा रहा। तो मैंने बोला कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने बोला कि तुम नए बंदे हो, तुमको एक बार में समझ में नहीं आएगा, 2 बार 3 बार रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। तो मैंने 2 बार 3 रिकॉर्डिंग देखी, तो उसमें टाइम लगता है। जो 2 से ढाई घंटे का सेशन होता है, तो उसमें मतलब 4 से 5 घंटे चले जाते हैं, क्योंकि आप देखते हो, उसके बाद टाइप करते हो। उसके बाद आपके माइंड में भी जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, आपको ऐसा करना है। और ऐसे करते हुए 6 महीने मेरे बीत गए। तो उसके बाद उसी के बीच में केस स्टडी या प्रोजेक्ट्स होते थे। तो प्रोजेक्ट ऐसे बता देते थे कि आपको प्रोजेक्ट करना है, लेकिन ये नहीं बताते कि इसका प्रॉपर वे क्या है। आपको ऐसे सॉल्व करना, अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो आप इसकी हेल्प ले सकते हो, या आप हमारे लिए सॉल्यूशन के लिए एज़ कुछ चीट शीट दे सकते हो, जैसे कि एसक्यूएल की चीट शीट होती है, तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया। तो बस दे देते थे और बोलते थे तुम कहीं से भी करो। ठीक है। तो सो वैभव, अभी आपका ट्रेनिंग खत्म हो गया कि चालू ही है? सर जो मेन ट्रेनिंग थी वो खत्म हो गया, एक प्लेसमेंट ट्रेनिंग चल रही है। लेकिन प्लेसमेंट ट्रेनिंग से रिलेटेड कुछ भी नहीं हुआ, बस एक बार कॉल आया था, वो भी एचआर के लिए आया था कि आपका एचआर में क्वेश्चन क्या पूछेंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं आया। ओके, तो आपको कुछ उन्होंने बताया कि इंटरव्यूज कैसे होंगे, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने राउंड्स होंगे? आपका राउंड्स का तो नहीं बताया था, लेकिन उन्होंने बताया कि क्या क्वेश्चन मेनली आते हैं एचआर में। हम्म। तो उससे पहले मैं एसएसबी की प्रिपरेशन करा था। तो एसएसबी की प्रिपरेशन में मतलब इतने टफ क्वेश्चन होते थे कि इसका आंसर करने का आपको तरीका पता था। तो मुझे वो इतना वर्दी नहीं लगा, क्योंकि मैम एक साथ में 58 बच्चों को संभाल रही थी। जब तक मेरा क्वेश्चन आया तब तक 1 घंटा 20 मिनट हो चुके थे, लास्ट के 10 मिनट बचे हुए थे। तो वो मेरा क्वेश्चन कवर नहीं हो पाया। ओके। सो अभी तक वैभव, अभी तक आपके उससे हमें क्या सीखने मिला है कि पहले एक तो प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं, जो पढ़ा रहा है उसके और आपके बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं, आप उससे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। क्वेश्चन पूछने के लिए कोई और आपको अलॉट हुआ है, पढ़ाने के लिए कोई और अलॉट हुआ है। उसके बीच में भी जिससे क्वेश्चन पूछते हो उसमें भी बहुत सारे आपको लाइक कॉल करने पड़ते थे और कभी कभार फॉर्म ये फिलअप करने पड़ते थे। एंड कहीं कहीं ऐसा सिनेरियो है जैसे आपने एचआर वाले उसमें सेशन में बताया कि लाइक 40-50 बच्चे थे। तो उसमें से मेरा नंबर मतलब लेट आया, मुझे क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि हम्म। इसके पहले बच्चे पूछ रहे थे, उन्होंने हैंड रेस कर रहे थे, तो मैम ना लाइन वाइज पूछ रही थी। हम्म। मेरा एकदम लास्ट में आया, तो मुझे फील हुआ यार, जिन्होंने बताया कोई और था और इतने सारे बच्चे आ गए। मुझे लगा कि सेशन होगा तो 25 बच्चे होंगे, तो उसमें अपना नंबर आ जाएगा, अपने को कुछ पूछना हम्म। होगा अपन डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो उसमें फिर उन्होंने ऐसा करा कि 3-4 बैच एक साथ कर दिया ऐड, और उनका एक साथ करवा दिया। जैसे उनका डिजिटल मार्केटिंग का था, फुल स्टैक डेवलपमेंट का था, तो ऐसा करके उन्होंने कर दिया। तो फिर मुझे हम्म। इधर प्रॉब्लम हुई। अभी मैं उनको डाउट सेशन का भी बोलता हूँ ना, तो भी वो अभी भी ऐसे ही करते हैं, लेजीनेस। 3-4 दिन में लगाते हैं, या फिर लगाते हैं तो एक बार तो ऐसा हुआ था, एक गर्ल थी, मैंने उससे क्वेश्चन पूछा, मैम ये है ना रोल बैक नहीं हो रहा था, मैं कुछ भी एसक्यूएल में डाला था ना, वो क्वेरी चल नहीं रही थी, और वो रोल बैक का वो एरर बता रही थी। तो मैंने बोला मैम ऐसा नहीं होता। वो मुझसे ही बोल रहे थे कि आपकी गलती है कि आपने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया। हम्म। क्वेश्चन पूछ रही थी, आपने पहले क्यों नहीं बताया। मैंने बोला मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ, तो मैं आपको इसके पहले कैसे बता सकता हूँ। बोले नहीं नहीं, तुम अपने प्रोग्राम मैनेजर को बताओ कि ऐसा ऐसा है, तो मैं इसके पहले से सॉल्यूशन ढूंढ लूंगी। तो मैंने बोला मैम अगर आपको नहीं पता आप गूगल करके या फिर 10 मिनट देख लो क्या है। बोले नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं गूगल करूँ, तो मुझे कल मिलना था। मैं बोला मैम 2 से 3 दिन में वेट कर चुका हूँ इस चीज़ के लिए, और अब मैं वापस से वेट करूंगा तो फिर मतलब बहुत ज़्यादा टाइम गया। बोले कि मुझसे कोई बात मत करो, और उन्होंने कॉल कट कर दिया। ओके, यानी प्रॉपर रिस्पांस भी नहीं मिल रहा था। हाँ। सो गाइस देखो, यहाँ पे वैभव के आपके उससे क्या सीखने मिलता है। वैभव ने अराउंड कुछ 70 के आसपास लाइक वो फीस भी भर रहे हैं, ईएमआई में भर रहे हैं। एंड सेकेंड चीज़, आप जब कनेक्ट होते हो किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, सो खास करके जब वो मार्केटिंग कर रहे हैं किसी प्लेटफॉर्म पे अलग अलग जगह, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरे हो जाते, बट आपको ध्यान रखना है। क्योंकि क्या होता है आजकल, एक एजुकेशनल यानी एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का एक्चुअल काम होता है आपको ट्रेनिंग देना, ना कि बिजनेस करना। एंड टू बी ट्रू, मैं बता पा रहा हूँ क्या हो रहा है एजुकेशनल इंडस्ट्री में। एजुकेशन आज के टाइम पे धीरे धीरे बिजनेस होता जा रहा है, जो कि गलत है।
20-25 बच्चे बुरी बात नहीं है, बट देयर शुड बी प्रॉपर कम्युनिकेशन। अगर वो कोई डाउट पूछ रहे हैं तो आपको उसका कुछ सॉल्यूशन 1-2 दिन में या वीकली कुछ ऐसा रखना चाहिए। और सेम पर्सन, मैं एक बात बताता हूँ, जो आपको पढ़ा रहा है वही आपको सॉल्यूशन बनाए बताए तो दैट इज ऑलवेज बेटर। देयर शुड बी वन पर्सन। मल्टीपल पर्सन इज लाइक आपको ये करना है तो वहां जाओ, ये करना है तो वहां जाओ, इट इज लाइक आप ऐसे ही टाइम चला जाता है, राइट। जो आपको पढ़ा रहा है आप उससे डाउट पूछ सकते हो, तो क्या पता आप सेशन में भी पूछ सकते हो, उस दिन नहीं तो नेक्स्ट डे पूछ सकते हो, राइट। आज जो कराया ऐसा कुछ होना चाहिए कि नेक्स्ट डे आप उसी से डाउट पूछ सको सेशन में, या वीकली कोई सेशन होना चाहिए। तो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो आप हमेशा ध्यान में रखना कि जो आपको पढ़ा रहा है आपको डाउट का आंसर भी वही दे, और विद इन वीक आपका एक जैसे होना चाहिए। जैसे मैं खुद बताता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ तो कैसा होता है कि लाइक नेक्स्ट डे सेम डे भी, या तो अपना फ्राइडे को डाउट डिस्कशन होता है, ओके। तो ऐसा कुछ तो होना चाहिए, सेम डे नहीं तो नेक्स्ट डे, बिकॉज उस दिन आप प्रैक्टिस करोगे ना वैभव, तब ज्यादा डाउट आएंगे। सेशन के दौरान उतने लॉजिकल डाउट नहीं होते, लेकिन जब प्रैक्टिस करते हो ना तो लॉजिकल डाउट और आते हैं। तो एटलीस्ट उस दिन लॉजिकल डाउट है आपने किया होगा तो नेक्स्ट डे उनसे पूछ सकते हो, या तो नहीं तो कुछ, अगर मंडे टू फ्राइडे कोई भी हो रहा है तो एक वीक में एक दिन ऐसा होना चाहिए कि आपके डाउट सॉल्व होने चाहिए, और वही करना चाहिए जिसने आपको पढ़ाया है। तो एक प्रॉपर कनेक्टिविटी रहती है। सेकेंड चीज कि गाइज आपको मेक श्योर करना है कहीं पे भी स्टूडेंट्स 25 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। 20 या 25 से ज़्यादा या ना ही हो। क्यों? क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हो जाते हैं ना, तो एक प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं रहती। ट्रेनर को शायद नहीं पता कि सामने कौन है, एक स्टूडेंट उसको रीच करते करते बहुत टाइम लग जाता है। कि अगर 25 लोगों ने क्वेश्चन पूछा और उसका टाइम 1 घंटे का है, तो उसको लगने वाले 3 घंटे, यानी वो नहीं ले पाने वाला, राइट। तो ऐसा कुछ तो होना चाहिए, राइट। तो उसके लिए सीधी सी बात है, क्वालिटी और क्वांटिटी में फर्क पड़ जाता है। तो 20-25 रहे तो बेटर है। जब ये रेशियो 30+ निकलता है तो इट स्टार्ट वर्सनिंग, खराब होते जाता है। एंड सबसे बड़ी चीज गाइस, जैसे वैभव को नहीं पता चला कि क्या ये मेरा सही डिसीजन है कि नहीं, मैं जब करने गए, क्योंकि वैभव ने जब भी पूछा तो उन्होंने बताया जो हो सकता है बताया, जब बताना था। बट जब बात आई उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की, तब वैभव के प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं हो पा रहे थे। तो गाइस उस वक्त आपको लाइक स्टैंड लेना चाहिए कुछ, ओके। एंड आजकल मैंने वैभव बहुत सुना, मेरे पास भी एक स्टूडेंट थी, उनका नाम मैं अभी रिवील नहीं कर रहा। तो वो स्टूडेंट थी, उन्होंने ऑलरेडी 1.5 या 2 लाख का कोर्स ले लिया था, अराउंड 1 लाख का। और फिर उन्होंने मुझे पूछा कि बोला कि सर मुझे आपके पास से शायद सीखना है। तो मैंने पूछा क्यों, ऑलरेडी आप 1.5 लाख का कोर्स लेके बैठे हो। उनका भी ईएमआई कर रखा था उन्होंने, वैभव, उनका ईएमआई जा रहा था। मैंने बोला कि आप उनसे यूटिलाइज करने की कोशिश करो पहले, क्यों यहाँ पे आप कुछ पैसे मुझे पे करोगे। तो उन्होंने बोला नहीं सर, वो रिकॉर्डेड चीज़ें हैं वहाँ पे, उन्होंने पूरा प्लेटफॉर्म एक पूरा जनरेट करके रखा है। आजकल सिस्टम, आज के जनरेट वेबो क्या हो रहा है, आज के सिस्टम के ज़माने में पूरा सिस्टम क्रिएट कर दे रहे हैं। बट वो नहीं समझ पा रहे कि सिस्टम एक फ्रेशर को वो नहीं दे सकता, वो लेवल का वो सिस्टम सही है, बट एक फ्रेशर को चाहिए होता है एक प्रॉपर कम्युनिकेशन में। वो सिस्टम अपनी जगह सही है, ऑटोमेटेड, राइट, बट वो प्रोफेशनल होने पे सही है। तो फिर उनका भी एक क्लैश चल रहा है, उन्होंने भी जहाँ से ट्रेनिंग किया था उनकी ईएमआई अभी भी कट रही है, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो गाइज ये जो ईएमआई वाला ना एक काइंड ऑफ ट्रैप है। आप करो ना तो ये अच्छा है, बुरा नहीं है, बट इग्नोर करो इसको और ट्राई करो। कोई भी ट्रेनिंग हो उसकी फीस अराउंड 50-60 जो भी हो, आप उसको इंस्टॉलमेंट में खुद पे कर लो, 10-10 करके या 5-5 करके। ये अगर वो देते हैं तो ये वाले ऑप्शन ईएमआई वाले मत रखो, क्योंकि ये पूरा एक अलग ही मैटर हो जाता है। क्योंकि मेरे स्टूडेंट ने मुझे बताया कि उन्होंने उस बैंक को कनेक्ट किया ना जिनसे ईएमआई कट रही है, तो उन्होंने बोला ये तो आपको उनसे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा तो उनसे हो चुका है, उन्होंने पैसे ले लिए हैं, तो आपको उनसे बात करनी पड़ेगी, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो और फिर उनसे उनका क्लैश चल रहा है। और स्टूडेंट ने मतलब स्टार्टिंग में तो एग्री किया था क्योंकि उन्हें पता नहीं चला कि क्या करना चाहिए। तो इन चीज़ों को थोड़ा सोच समझ के करो। और मेरा ऐसा मानना है कि अ, ये चीज़ें सबके साथ हो सकती है वैभव, जो आपके साथ हुई है। बट मेरा ऐसा मानना है, कभी कभार मैं भी ट्रेनिंग देता हूँ, मुझसे भी कभी कभार कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, कभी कभार ऐसा होता है। बट एज अ ट्रेनर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर नहीं होता,
सेम डे नहीं हो रहा, नेक्स्ट डे नहीं हो रहा, विद इन वीक नहीं हो रहा, नेक्स्ट वीक में लो, उसको फिनिश करो, अच्छे से करो। वो एक्सपीरियंस को बैड मत जाने दो कंटिन्यूस, राइट? उसको, ठीक है कुछ टाइम डिले हुआ तो आप उसको लंबा मत जाने दो, उसको फिनिश करो, उस चीज को सॉल्यूशन दो, उस चीज को वापस कंटिन्यू करो। तो देखो, एक जो फ्रेशर होता है वैभव, एक स्टूडेंट होता है उसको नहीं होता, लेकिन एक ट्रेनर को तो पता होता है ना क्या चीजें हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो भी आप ट्रेनिंग दे रहे हो एक्स वाई जेड इंस्टीट्यूट, आप ये चीजें थोड़ा सा ध्यान में रखो। बिकॉज वो जो भी स्टूडेंट है वो कहीं से भी या कहीं से भी अरेंज करके या कमा के या कहीं से भी आपको एक फीस पे कर रहा है, राइट? तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि लाइक आप कोई बहुत बड़ी चीज करो, मैं ऐसा बोल रहा हूँ उसके पास आपसे एक प्रॉपर कनेक्टिविटी होनी चाहिए, क्योंकि वो बंदा है जिसको कोई नॉलेज नहीं है। उसको आप प्लेसमेंट दो कि ना दो वो सेकेंडरी है, प्लेसमेंट आप नहीं दे सकते। और विवेक, विवेक सॉरी, वैभव, कोई इंस्टीट्यूट आपको प्लेसमेंट नहीं दे सकता, ये हमेशा ध्यान में रखना। लेकिन उसको आपको क्या देना चाहिए? प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर गाइडेंस। प्रॉपर नॉलेज यानी एटलीस्ट प्योर नॉलेज होना चाहिए 60%। 60% इनफ होता है किसी भी जॉब के लिए। प्योरली अच्छा नॉलेज मिलना चाहिए और प्रॉपर सपोर्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए आपके और ट्रेनर के बीच में, और प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद भी वो कुछ टाइम तक आपको कॉल करता है, कोई चीज़ पूछता है, ओके? अगर वो कुछ ऐसे ही हैरान कर रहा है तो अलग बात है, बट कोई भी स्टूडेंट ऐसे ही हैरान नहीं करेगा। अगर वो कोई लॉजिकल चीज़ पूछ रहा है तो आप उसको आंसर करो, या कुछ आप ट्रेनिंग खत्म होने के बाद भी कुछ अरेंज करो, कोई हो जो उसको आंसर कर सके। जैसे कि मैं बताता हूँ, मेरे साथ भी होता है कि इंटरव्यूज नहीं मिलते तो बच्चे पूछते हैं कि सर क्या करें। जैसे आज संडे था, एक बैच मेरा खत्म हो चुका है, तो उसमें लाइक कुछ स्टूडेंट को इंटरव्यू नहीं मिला, तो हमने आज सेशन लिया संडे को मॉर्निंग में, डिस्कस किया कि क्या कर सकते हैं, कितना टाइम लगेगा, कैसे करना है। तो मैंने बोला कि आप बहुत सारी चीजें करो, बट एटलीस्ट उसको पता होना चाहिए प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। आप जो बोलते हो उससे तो उतना 90 डिग्री वाला ऐसा मत करो, क्योंकि देखो एक एक किसी भी फ्रेशर को बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं होती है, बट देयर शुड बी ट्रांसपेरेंसी। आप जो चीज है पहले बोल दो, जो भी चीज है पहले बोल दो। अगर आप बोलते हो कि हाँ आपके डाउट रिजॉल्व होंगे और यही ट्रेनिंग देगा, तो ऐसा होना चाहिए। अगर आप बोलते हो कि मतलब इतने टाइम में हो जाएगा, तो वैसा आसपास होना चाहिए। अगर आपके इंटरनल कुछ इशू चल रहे हैं आपके इंस्टीट्यूट में, ट्रेनिंग में या कंपनी में, आप वो रिजॉल्व करो, राइट? उसका सफर उस स्टूडेंट तक मत जाने दो, बिकॉज आप कर सकते हो, आप प्रोफेशनल हो, यू हैव द टीम ऑफ प्रोफेशनल, यू कैन मैनेज। बट वो स्टूडेंट के पास आपके सपोर्ट सिस्टम के सिवा और कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं होता। वो आपको ही फेज मानता है, अपना जानता है, ठीक है? और अगर अगर इतनी डिफिकल्टीज हुई है एक स्टूडेंट को, इतनी ज़्यादा डिफिकल्टी हुई कि उसको ट्रेनिंग नहीं मिली है, प्लेसमेंट तो सेकेंडरी चीज़ होती है। मैं लाइक वैभव आपसे भी और सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अगर ऐसा सोच के जा रहे हो कि वो आपको प्लेसमेंट देगा, तो सबसे बड़े पहली चीज़, गलत व्यक्ति आप हो, बुरा मत मानना। और दूसरा गलत व्यक्ति वो सामने वाला है जिसने आपको ये बोला है, क्योंकि वो तो सबको बोल रहा है ना वैभव, आ जाओ हम प्लेसमेंट दिलाएंगे। अब समझ रहे हो लॉजिक? वो तो सबको बोल रहा है ना, तो क्या सबको मिल जाएगा? वो ये बोल सकता है कि जो भी मेरे पास आ रहा है मैं उसको नॉलेज दूंगा अच्छे से, उसको इस लायक बनाऊंगा कि वो इंटरव्यू क्रैक कर पाए। उसको मैं बताऊंगा कि कैसे क्या होता है, कितना टाइम लगता है, कैसे इंटरव्यू होते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने राउंड्स होते हैं, किस राउंड में क्या होता है, वो ये बता सकता है आपको। ये नहीं बोल सकता कि मैं आपको लगवा दूंगा। और जब वो ये बोलता है कि मैं आपको लगवा दूंगा, तब जो हालत होती है गंदी बाद में, लास्ट में, वो बाद में पता चलता है, क्योंकि वो चीज़ उनसे हो नहीं पाती जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। अगर मैं मानता हूँ किसी इंस्टीट्यूट का टाई अप भी है किसी से वैभव, ठीक है, किसी कंपनी से होता है, ठीक है, बट उसमें भी तो कंपनी टैलेंट को लेगी ना, हर स्टूडेंट को थोड़ी ले लेगी। मेरी बात को समझो लॉजिकली। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अगर आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो तो 100% प्लेसमेंट कृपया करके आप लाइक, ये थोड़ी, मैं मानता हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है। मे बी आपकी खुद की कंपनी है, देन आई एम थैंकफुल टू यू, आप ऐसा अच्छा काम कर रहे हो, आप खुद की कंपनी में प्लेस कर रहे हो। बट अगर आपकी खुद की कंपनी नहीं है और आप बोल रहे हो 100% प्लेसमेंट, तो मैं मानता हूँ ये थोड़ा सा गलत है, क्योंकि हर स्टूडेंट का ग्रैस्पिंग पावर अलग होता है, उसे टाइम लगता है। आप हर किसी को ये बोल के ना वो कर दो कि आप सभी का प्लेसमेंट हो जाएगा। आप ये किसी को भी, मेरा यही है वैभव, आप लोगों को भी रिक्वेस्ट है, स्टूडेंट्स को, आप यही देख के जाओ कि आपको प्रॉपर नॉलेज मिल रहा है कि नहीं, प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा है कि नहीं, कि प्रॉपर कम्युनिकेशन मिल रहा है कि नहीं।
ठीक है, तो ये लाइक मैंने भी कुछ चीज़ें ज़्यादा बोली हैं शायद, कुछ चीज़ों पे मुझे भी काम करना चाहिए एज अ ट्रेनर, कुछ चीज़ें मुझे भी इम्प्रूव करनी चाहिए, शायद मुझसे भी कुछ मेरे स्टूडेंट्स को कंप्लेन हो सकती है, बट मैं अपना बेस्ट ट्राई करता हूँ। सिमिलरली मैं मानता हूँ कि लाइक जिनका इंस्टीट्यूट है, आपके पास तो रिसोर्सेस हैं, आपके पास, आप इतनी फीस लेते हो तो आप कुछ अरेंज कर सकते हो, राइट, कुछ अच्छा कर सकते हो। अगर कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है, आई कैन अंडरस्टैंड, रिजॉल्व इट, आप ट्राई करो, लाइक आप एक कंपनी हो, जैसे कि वैभव है, तो वैभव को बहुत सारी डिफिकल्टीज हुई, जैसे कि मैं मानता हूँ कि डाउट का आंसर आने में मतलब 3-4 हफ्ते लगना, 2-3 हफ्ते लगना, इट्स लाइक वेरी बिग डील। एक छोटा सा डाउट है, मुझे उसका 1 हफ्ते बाद आंसर मिल रहा है, यानी 8-9 दिन बाद या 1 महीने बाद, ये बहुत ज्यादा हो गया। तब तक तो डाउट भी कहाँ चला जाएगा और फ्लो कहाँ चला जाएगा। विद इन 7 डेज, विद इन वीक, ठीक है, वो डाउट का सॉल्यूशन होना चाहिए। वीक में एक दिन होना चाहिए डाउट डिस्कशन, जो हमने उस वीक में किया है, जो 6 डेज में किया है, वो 7 डे उसके ऊपर जो भी डाउट है उन सारे बच्चों को लेने चाहिए। ओके, और ऐसा नहीं कि फिर बच्चों को प्रैक्टिस नहीं, बच्चों को भी प्रैक्टिस करना चाहिए। आप जब प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको लॉजिकल डाउट आएंगे, नहीं तो बहुत हल्के डाउट आते हुए, हम प्रैक्टिस नहीं करते ना तो छोटे, हर चीज डाउट लगती है, राइट। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको लॉजिकल डाउट्स आते हैं, तो एज अ स्टूडेंट्स भी आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, लॉजिकल डाउट पूछना चाहिए और उनको सामने वाले को क्लियर करना चाहिए, ठीक है। हाँ, उन्होंने बोला कि रिकॉर्डिंग देखना है, रिकॉर्डिंग देखो, सही बात है, ठीक है, क्योंकि क्या पता वो आंसर रिकॉर्डिंग में हो, लेकिन रिकॉर्डिंग देखी आपने, और रिकॉर्डिंग देखने के बाद भी आंसर नहीं आ रहा, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको बताए, राइट, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट हाँ, रिकॉर्डिंग देखना आपको चाहिए, क्या पता शायद उन्होंने वो चीज़ बोली हो और वही चीज़ वो वापस रिपीट करने वाले हो, तो शायद वो भी इंसान है, लाइक अगर 25 बच्चों ने ध्यान नहीं दिया, इसमें गलती दोनों साइड से हो सकती है, राइट। सो अगर ध्यान नहीं दिया तो वही चीज़ उन्हें रिपीट करनी पड़ेगी। बट अगर आंसर नहीं मिल रहा स्टूडेंट्स को, तो आप बता दो, आपको 1 मिनट लगेगा, क्योंकि आप तो प्रोफेशनल हो, आप आंसर दे सकते हो, राइट। और उस आंसर से क्या पता बहुत लोगों के क्वेश्चन हो उनको भी आंसर मिल जाए, तो ऐसा कुछ होना चाहिए। और हाँ, ये एक और मिथ था जो वैभव ने बोला कि इतने आवर्स की ट्रेनिंग होती है। आवर्स की ट्रेनिंग कैसे होती है, सबकी ग्रास्पिंग पावर अलग अलग होती है। मुझे कोई पूछता है कितने आवर्स की ट्रेनिंग होती है, मैं बोला मैं आपके नॉलेज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूं कि कितने आवर में आप ग्रास्प करोगे। तो ये आवर्स की नहीं होती है, हम 3 मंथ्स तक करते हैं, और जैसे जैसे आपका फ्लो चलता है उस हिसाब से हम ट्रेनिंग लाइक आगे बढ़ते जाते हैं। तो ऐसा मत उसको करो कि कितने आवर्स में, किसी को शायद 1 मंथ लग सकता है, किसी को 3 मंथ्स लग सकता है, किसी को 6 मंथ्स। हाँ, बट आपके आईक्यू से, आपके नॉलेज से, आप कितने टैलेंटेड हो, इससे जॉब से लेना देना नहीं है। टैलेंट बिल्ड किया जा सकता है, बट आपको क्या चाहिए, पहली चीज प्रॉपर नॉलेज, फिर प्रॉपर गाइडेंस, ठीक है, नॉलेज के बाद भी आपको इशू आ सकता है, टेक्निकली बहुत कुछ नहीं होता, गाइडेंस चाहिए होता है। फिर सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन अच्छा कम्युनिकेशन आपके और ट्रेनर के बीच में, जो आपको पढ़ा रहा है वही, आपको जो पढ़ा रहा है वही सॉल्यूशन दे तो सबसे अच्छी चीज़ होती है, और एक प्रॉपर कम्युनिकेशन रहे तो बहुत अच्छी चीज़ है। फिर वो 70,000 1 लाख वैलिड है, वो जो बच्चा आया था आपने उसको दिया नॉलेज, यानी वो भी ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे नॉलेज नहीं मिली, वो बोलेगा कि भाई मुझे नॉलेज तो मिली है, अब बस थोड़ा बहुत इंप्रूव करके जब मौका मिलेगा मैं क्रैक कर लूंगा, क्योंकि कंपनीज नॉलेज के लिए देखती हैं, कंपनीज इन द एंड रेवेन्यू करने वाली हैं, और वो नॉलेज आप जो काम करोगे ना उससे करने वाली हैं। और जो लोग बिना नॉलेज के प्लेस हुए और नहीं अपने आप पे काम कर रहे, वो बाहर हो जाएंगे फॉर श्योर, पहचान से लगे या कुछ भी फेक से लगे, आप बाहर हो जाओगे। तो आपको अच्छा नॉलेज मिलता है तो आप फीस जो भी पे करते हो, ये बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे सैलरीज बहुत हैवी जाती हैं। मैं एग्जांपल दूं, मेरे कुछ स्टूडेंट्स के 8+ के पैकेज लगे, बट अगर वो चीज़ नहीं मिलती तो आपका 1 रुपया भी वेस्ट है। आप जिस चीज़ के लिए आपने सिंगल रुपी भी पे किया, अगर वो चीज़ नहीं मिलती, दैट इज़ वेस्ट। दैट डजेंट मैटर, दैट इज़ अ 1 रुपी 70,000 और 1 लाख। अगर 70,000 दे के भी आपको अच्छा नॉलेज मिलता है, अच्छा गाइडेंस मिलता है, अच्छा कम्युनिकेशन मिलता है, सो दैट्स अ थिंग। सो ये मेरी तरफ से कुछ अंडरस्टैंडिंग थी, कुछ थॉट थी, शायद मैंने वीडियो में कुछ ज़्यादा भी बोला है, ये चीज़ें काफ़ी थोड़ी सी यू कैन से कि
इंटरनेट पे नहीं बोली जाती, बिकॉज ये थोड़ी इशू वाले टॉपिक्स हैं, कोई भी इन चीज़ों पे बात नहीं करना चाहता या नहीं करता। द रीज़न इज सेम, ये हर्ट करता है एक इंस्टीट्यूट को, और मैं खुद भी ट्रेनर हूँ, तो कोई भी ट्रेनर नहीं चाहता कि हम जो कर रहे हैं उसी चीज़ को हम हर्ट करें। द फर्स्ट पॉइंट वैभव, राइट। बट मेरा फैक्ट है कि मैं खुद का भी स्टूडेंट था, मेरी तो पूरी जर्नी है, यूट्यूब पे जाके देख लो। तो मैं भी वही चीज़ करने लगूंगा जस्ट बिकॉज ऑफ फॉर सम चंक्स, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा वो डिफरेंट हो जाएगा। तो भले थोड़ा सा ये कॉन्ट्रडिक्टरी या थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, बट मैंने सोचा ये वैभव ने मुझे बोला तो इसके ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, भले इसका अपोज मुझे भी थोड़ा देखना पड़े, बट देखेंगे। सो वैभव, इन द एंड आप कुछ कहना चाहोगे? हाँ सर, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मेरा एक आईएसए था, जैसे कि इनकम शेयर एग्रीमेंट, वो 1 साल का हम्म, था, जितने भी आपकी इनकम है उसमें से हम्म, 10% हर महीने कटेगा। हम्म, और एक मेरा फ्रेंड था उसी इंस्टीट्यूट में और मेरी बैच में, उसका प्लेसमेंट था ऐसे डेटा एंट्री, मतलब हम्म, डेटा एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट। उसका हम्म, पैकेज था 2 पॉइंट ऐसा कुछ था, 2.15। उसका हम्म, पिछला जो पैकेज था उससे भी कम था ये। हम्म, तो उन्होंने बोला कि आपका प्लेसमेंट होगा और आपकी जर्नी यहाँ तक थी, आपको और बैठना है तो आप बैठ सकते हो कंपनी में, लेकिन आप वापस से रिफंड का बोल नहीं सकते हो। हम्म, क्योंकि उनका क्राइटेरिया था, अगर ऐसा एक बार प्लेस हो जाते हो तो आप रिफंड नहीं मांग सकते, जैसे कि हम्म, मेरा तो हुआ ही। मैं रिफंड मांग सकता हूँ, लेकिन अगर रिफंड भी तब मांग सकता हूँ जब मेरे क्राइटेरिया सारे फुलफिल है, जैसे कि मेरे 60% सभी इनके मॉड्यूल थे, टेस्ट एग्जाम वगैरह क्विज, उसमें सभी में 60 से ऊपर है, तभी मैं रिफंड मांग सकता हूँ अगर मेरा प्लेसमेंट नहीं होता। दूसरा, कि मेरी बैच में से केवल 6 बच्चे थे जिनका 60% से ऊपर था, जिसमें से एक मैं था। बाकी के सभी थे उनका कम था, तो उनको एक टेस्ट देना था। अगर वो टेस्ट में पास हो जाते हैं तभी वो प्लेसमेंट में बैठ सकते हैं और आगे की जर्नी इनके साथ कंप्लीट कर सकते हैं। तो वो सब के सब लगभग सभी रिजेक्ट हो गए, केवल एक ही था जो पास हुआ है, क्योंकि वो खुद एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है और वह किसी कंपनी में काम कर रहा है। तो बाकी सारे रिजेक्ट हो गए। और तीसरी बात ये थी कि मैंने इससे 5 से 6 चीज़ सीखी। सबसे पहले कि ऐड से बहकावा में नहीं है, जैसे कि इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे या फेसबुक पे ऐड आ रहे हैं, ऐड से बहकावा में नहीं है कि आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, आपको फीस बाद में पे करनी है, फी भी बस मिनिमम होगी। तो सबसे पहले एक अच्छा सोर्स होता है यूट्यूब। यूट्यूब सब सब कुछ मतलब आपको मिल सकता है, बस आपको फोकस चाहिए और डिसिप्लिन चाहिए। फोकस इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे अगर आप मोबाइल या लैपटॉप हाथ में ले लेते हो तो सर आप कोई चीज़ सीखने से पहले क्या होता है, आप मस्ती में लग जाते हो कि नहीं यार आज पढ़ाई नहीं करना, आज तो ये करेंगे। थोड़ा डिसिप्लिन और फोकस चाहिए। उसके बाद है कि आपको कुछ भी करना है, जैसे कि आपको नेटवर्किंग, डेवऑप्स, फ्रंट एंड इंजीनियर, ग्राफिक्स इंजीनियर या कुछ भी बनना है, तो आप उस चीज़ के बारे में सोर्स इसके लिए ढूंढे। तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, जैसे कि ग्रेट लर्निंग है, एडोरेका है, उससे या फिर कृष्ण नायक के बहुत सारे वीडियोज है। तो उनके क्या होता है, इतने सारे वीडियोज है कि आपको बहुत सारी लर्निंग मिल जाती है, जैसे कि मैं अभी भी उन्हीं के थ्रू सीख रहा हूँ, क्योंकि उनने बहुत सारी चीज़ ऐसी कवर कर दी जो मेरा डाउट, जो मुझे इंस्टीट्यूट नहीं बता रहा था, वो मेरे डाउट थे, वो वहाँ से मैं अभी सीख रहा हूँ। उसके बाद है कि जैसे कि आपके पास जो फीस होती है ना, वो फीस मिनिमम फीस तो अगर आप कोर्स खरीदे तो आपके लिए फायदेमंद होती है, क्योंकि मेरी 72,000 फीस थी। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जिसकी फीस बहुत मिनिमम है। तो मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि आपको अपना पोटेंशियल पता चल जाएगा कि आपका वो इंटरेस्ट है कि आपने केवल फ्रस्ट्रेटेड आपके जॉब के कारण आप स्विच करना चाहते हो, इसलिए आपने वो चीज़ चूज कर ली। कि आज अपन देख रहे हैं, 100 में से केवल 10 या 15 बच्चे ही वो ट्रांजिशन कर पा रहे हैं, बाकी बंदे नहीं कर पा रहे। तो इसका मेन रीज़न है कि आप फ्रस्ट्रेटेड हो जॉब से, आपको जॉब में पैसा कम मिल रहा है या आपको परेशान कर रहे हो, तो आप इसलिए उसमें स्विच करना, आपका इंटरेस्ट नहीं है। आपने बस देख लिया इंस्टा पे या फिर किसी ने देख लिया उसके 8 लाख का पैकेज है भैया, अपने तो 3 का भी नहीं है। अपन इसके कारण क्या होता है कि जलते या फिर सोचते कि यार भाई अपने को भी करना है, बस अपने को करना है, मतलब मन में रहता है। लेकिन अपन जैसे स्टार्ट करते हैं 1 महीने बाद या 1 महीने से ज़्यादा हो जाता है, ऐसा लगता है नहीं है भाई अपने बस की बात नहीं। तो मैं उन सबके लिए बोलना चाहता हूँ कि आप यूट्यूब से स्टार्ट करें, अगर आपका मन लगता है, इंटरेस्ट होता है कि हाँ भैया ये चीज़ है पढ़ने के लिए, तो आप छोटा कोर्स खरीदें। तो क्या आप अचानक से बड़ा कोर्स खरीदेंगे तो आपको पता चलेगा जो अपन ने यूट्यूब पे पढ़ा है वो तो भाई बहुत ही अलग है, वो तो बहुत बेसिक ही है, और अपन ने गलती कर दी तो आपका बैक बैक करने का ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है। और तीसरी बात ये है कि अगर आप जिस भी इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, जैसे कि आप ज़्यादा फीस दे रहे हो, तो उनसे बात कर लीजिए कि आपका कोच चेंज नहीं होगा मिड ऑफ द वे। देखिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट है यहाँ पे हो चुका है, यहाँ पे बहुत सारे मैंने रिव्यूज देखे, तो उनके गूगल रिव्यूज में बोल के रखा कि हमारा कोच चेंज हो गया था मिड ऑफ द सेशन में, क्योंकि उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई थी या फिर उसको पैकेज अच्छा मिल जाएगा। जैसे कि ऐसा होता है ना कि स्विच कर रहे हैं आजकल, बहुत सारे इंस्टीट्यूट खोल रहे थे, वो स्विच कर लेते हैं मिड वे में,
क्योंकि बहुत सारी कंपनी के ये एग्रीमेंट में नहीं होता कि आप स्विच कर सकते हो मिड ऑफ द सेशन में, लेकिन किसी किसी में होता है। तो आप ये भी ध्यान दीजिए कि ये सब तो नहीं है। और लास्ट में ये है कि आपका जो भी प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट आपको जो भी मिल रहा है तो आप उसमें पूरी लर्निंग कर दीजिए, मतलब पूरे तरह से फोकस करिए। अगर आपने कुछ मिस्टेक्स करी होगी आपकी पहली लर्निंग में, कुछ आपने नहीं सीखा होगा, कुछ छोड़ दिया होगा, लेकिन अगर आप प्रोजेक्ट में करते हो ना, क्योंकि प्रोजेक्ट में सारी चीज इन्वॉल्व हो जाती है लर्निंग में। मैंने देखा, मैंने यूट्यूब से 2 प्रोजेक्ट करे तो उसमें क्या हुआ, मैंने जितना भी सीखा अभी तक उन सबका निचोड़ था उसमें। मैंने ऐसा लगा था कि हाँ भैया छोड़ दिया था, अच्छा हुआ अपन ने सीख लिया अभी। तो इससे क्या होता है, मुझे सेटिस्फेक्शन मिल गया, मैंने प्रोजेक्ट असली में करा। और जो खुशी होती है ना वो प्रोजेक्ट से मिलती है, ना कि आपकी पिछली लर्निंग से आपने क्या क्या करा है। तो ये सब था। ठीक है वैभव। सो गाइज, वैभव के साथ आज ये वीडियो बनाने का इतनी अराउंड 11 बज रहे हैं। इसका रीज़न यही था कि मैं चाहता था कि कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन मिले। नो डाउट ये वीडियो काफ़ी जगह अफेक्ट कर सकती है, बैक फायर कर सकती है, बट रीज़न यही है कि आपको थोड़ा बहुत पता चलना चाहिए। ओके। मे भी शायद अगर वैभव ने यहाँ पे उस इंस्टीट्यूट का नाम बोला है तो वो हम शायद हटा देंगे वो पार्ट, क्योंकि फिर वो क्या हो सकता है कि ये वॉल्यूशन हो जाता है वैभव। बिकॉज बड़े बड़े इंस्टीट्यूट क्या होते हैं, उनके पास लीगल वो होते हैं, पूरे टीम होती है, तो वो थोड़ा सा इशू कर सकता है हमारे लिए भी, सबके लिए, मतलब एक तरह से। तो इन शॉर्ट यहाँ पे देखो, अगर इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे रहने भी दिया तो उससे क्या होगा, कुछ एक एक का ऐसा हो जाएगा, चलो पता चल जाएगा, बाकी का क्या। बट यहाँ पे मेन चीज़ है जो हमने 40 मिनट्स में डिस्कस किया ना, आपको उससे समझना है क्या, कैसे, क्यों, क्यों नहीं, कहाँ, ये सारी चीज़ें। वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, एक नाम या एक वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आपको समझ आनी चाहिए, राइट। आपको कोई बता दे और आप समझ जाओ, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो ये वीडियो इसलिए ही बनाई गई है कि आपको थोड़ा सा बहुत अवेयरनेस हो। और वैभव वो बात तो है, देखो, आ, कहीं पे भी कोई 10 बच्चे पढ़ते हैं तो उसमें से समझो कि 5-6 का हो जाता है, अगर अच्छी ट्रेनिंग मिले तो। ठीक है, जैसे कि हो ही जाता है। बट सबसे सेटिस्फिकेशन कब होता है, जब उसको प्रॉपर गाइडेंस मिली हो, प्रॉपर नॉलेज मिला हो। तो एटलीस्ट स्टूडेंट को मैं बोलता हूँ कि देखो, जॉब तो सेकेंडरी है, वो तो मिल ही जानी है, क्यों नहीं मिलनी है। जॉब तो फ्रेशर को भी उठाती है, ठीक है, फ्रेशर विथ नो सॉफ्टवेयर नॉलेज भी उठाती है, ठीक है, आईटी कंपनी। लेकिन नॉलेज होता है तो उनको इजी पड़ता है, वो ट्रेनिंग भी देते हैं लेकिन उनको इजी पड़ता है, उनको पता है बंदे ने सीखा है, कम्युनिकेशन अच्छा है, टैलेंट अच्छा है, ले लो, करेगा ही करेगा, उनको तो लेना ही है XYZ। उनको तो पोजीशन फिल करनी है और वो चलती ही रहेगी, वो साइकिल रुकने नहीं वाली। देखो, हर 2 साल या 1 साल में बंदे प्रमोट होते हैं, पिछली वाली सीट खाली जाती है, हर साल लोग रिटायर भी होती है इंडस्ट्री से, हर साल बहुत लोग लाइक दुनिया से भी चले जाते हैं। तो पोजीशंस, वो साइकिल चलते रहने वाली। इट इज नॉट लाइक कि सर वैकेंसी खत्म हो गई, फ्रेशर की जॉब नहीं, नहीं। इट इज समथिंग वी आर लैकिंग। इट कैन बी टेक्निकल, इट कैन बी कम्युनिकेशन, इट कैन बी बिहेवियर, इट कैन बी XYZ, इट कैन बी अप्लाइंग पार्ट, हम ठीक से अप्लाई नहीं कर रहे, इंटरव्यू नहीं मिल रहा। फॉर दैट यू नीड प्रॉपर नॉलेज एंड गाइडेंस, मतलब टेक्निकल नॉलेज हो गया, और कैसे करना है, कहीं स्टक हो रहे हो तो गाइडेंस। क्योंकि आपको एक बात चीज़ें बता दी जाती है, उसके बाद भी आप फ्लक्चुएट मारते हो। तो फिर जब गाइडेंस रहता है, आपको किसी से बात कर पाते हो, डिस्कस कर पाते हो प्रोफेशनल से, तो आपका वो लेवल वापस वापस एक ऊपर तक जाता है और आप फिर से शुरू करते हो। तो यही कहूँगा सारे स्टूडेंट से, वीडियो का मतलब यही था कि नॉलेज को देखें। बड़े इंस्टीट्यूट, ऑफलाइन ऑनलाइन, इससे भी ना डरें। ऑफलाइन बुरा भी हो सकता है, ऑनलाइन अच्छा भी हो सकता है, या ऑनलाइन बुरा भी हो सकता है, ऑफलाइन अच्छा भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि ऑफलाइन जाओगे तो अच्छा होगा, ऑनलाइन करोगे तो बुरा होगा। द फैक्ट इज, जहाँ से आप सीख रहे हो, जो आपको सिखा रहा है, अ, वो अच्छा एक्सपीरियंस के साथ अच्छा व्यक्ति भी होना चाहिए, उसका अच्छा नॉलेज भी होना चाहिए। अच्छा व्यक्ति होना तो खास करके बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छा व्यक्ति होगा तो आपको कहीं से भी करके देगा वो चीज़, राइट। उसके पास नहीं होगा तो भी कैसे ना कैसे वो करके देगा, बिकॉज उसकी अच्छाई उससे बोलेगी कि भाई आंखें खोल और कर कुछ, तेरे सामने गलत हो रहा है। तो नॉलेज तो मैटर करता ही है। और एक और चीज़ कि हर प्रोफेशनल ज़रूरी नहीं कि आपको अच्छा सिखा दे, वो इंटरेस्टेड भी होना चाहिए उस चीज़ के लिए, पैशनेट भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो पार्ट टाइम करने आया हो और फ्रीलैंसिंग की तरह करके चला जाए। और एक लास्ट की बात, हम्म, वो मेरे मन में थी कि 2020 और 2021 हायरिंग प्रोसेस के लिए गोल्डन पीरियड माना जाता है अभी हम्म, भी आईटी कंपनी के लिए। तो हम्म, उसमें लगभग टीसीएस तो हमेशा उसको कोई मतलब नहीं कोविड 19 से कुछ भी।
लेकिन दूसरी कंपनी उनका क्राइटेरिया चेंज हो गए थोड़े। मैंने खुद में फील करा, जब मेरे पास जॉब नहीं थी तो मुझे जॉब नहीं मिल रही थी, जब मुझे एक जॉब मिली तो मुझे बहुत सारी जॉब ऑफर हुई थी, और अब मैं जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ तो मुझे नहीं मिल रही, क्योंकि इन सबका क्राइटेरिया अलग अलग हो गया। तभी आईटी कंपनी को समझ में आ गया कि बंदे चीटिंग कर रहे हैं, है ना। हम्म। पास हो गए तो हमने क्राइटेरिया चेंज कर दिया। जैसे कि मैं टीसीएस के डिजिटल वीक की बात करता हूँ, तो उनका पहले जो सिलेबस था वो बहुत अलग था, और अब सिलेबस हो गया वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो आपको हम्म प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हर दिन 2 से ढाई घंटे के लिए। मैंने उसका हम्म 2 बार एलिवेट विंग का 2 बार एग्जाम दिया, मेरा नहीं निकला। हम्म तो पिछले साल जो मेरे हम्म सीनियर थे, जो इसी ब्रांच के थे, उनका वो निकल गया, हम्म और हम्म उनको मतलब नॉलेज भी नहीं था, मतलब हम्म फ्रेशर ही थे। तो मैं हम्म चाहता हूँ कि मतलब अभी जो पीरियड है ना और जो पहले था, वो दोनों हम्म चेंज हो चुके हैं। तो सब मैं सब चाहता हूँ कि आप थोड़ा फोकस करिए हम्म। लर्निंग पे और प्रोजेक्ट पे, तो उसी के थ्रू वो होगा। इन शॉर्ट वही कहना चाहूंगा, वैभव कर रहे हैं कि आपके पास नॉलेज हो ना तो आपको किसी एक चीज पे डिपेंड नहीं रहनी पड़ती, आप उसको रिक्रिएट कर सकते हो वैभव, राइट। अगर आपके पास नॉलेज है आप वर्क कर सकते हो, लेकिन आपने कोई बैठी बिठाई चीज देखी हो, आपने कुछ प्रॉमिस लिया हो कि प्लेसमेंट यहीं से होना है या वो करके देगा, ये फलाना इंस्टीट्यूट से प्लेसमेंट होता है, तो गलत हो जाएगा। ये फलाना इंस्टीट्यूट से नॉलेज अच्छा मिलता है, ये सही चीज़ है। ये फलाना इंस्टीट्यूट से गाइडेंस अच्छा मिलता है, ये सही चीज़ है। ये फलाना इंस्टीट्यूट में हम इंटरेक्ट अच्छे से कर सकते हैं, वो सही चीज़ है। प्लेसमेंट सोच के जाओगे ना, इट इज गोइंग टू बी द लाइक, बुरा फील होगा लिटरली। नॉलेज सोच के जाओगे, एटलीस्ट फील होगा कि वर्थ इट, मैं ले सकता हूँ, खुद खड़ा हो सकता हूँ, उसने मुझे सब सिखाया है। ओके। एंड वो एक चीज वैभव मैं ऐड करना चाहूंगा, मेरे काफी स्टूडेंट्स हैं, आपको 100% नॉलेज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कंपनी आपको एज अ फ्रेशर हायर कर रही है, एक बात ध्यान में रखो, बट वो चाहती है आपका नॉलेज जितना भी हो वो प्योर हो। आप ऐसा ना हो कि आप बेसिक्स भी नहीं आ रहा आपको, बेसिक्स में भी आता कर रहे हो मतलब नहीं, कुछ नहीं आ रहा, और आपका कम्युनिकेशन थोड़ा अच्छा हो। क्यों? आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, आईटी में एक सिनेरियो ऐसा आ सकता है कि आपको पूछना पड़ सकता है, हेल्प की जरूरत पड़ सकती है। इट डजेंट मैटर हाउ मच टैलेंटेड यू आर, कितनी मेहनत की है। तो कंपनी को चाहिए कि भाई कम्युनिकेशन अच्छा होगा, तो बंदा कम्युनिकेट करके या टीम से बात करके ही कैन डू दैट, क्योंकि टीम वर्क होता है। यू आर ऑलरेडी वर्किंग वेब, आपको पता है टीम वर्क होता है, तो आप कर सकते हो। एंड कम्युनिकेशन अच्छा है तो आप फ्लो ला सकते हो, और बिहेवियर अच्छा है तो कोई भी आपको रिस्पेक्ट करेगा और आप भी दूसरे को रिस्पेक्ट करोगे। तो टेक्निकल के साथ आपका कम्युनिकेशन और बिहेवियर बहुत मैटर करता है। आपको ऐसा लगता होगा कि लाइक टेक्निकल बहुत है, टेक्निकल इज जस्ट अ पार्ट। You are going to learn in the upcoming years. You are not going to learn everything in the beginning. Don't stretch or stress it too much. You need to learn only the fundamentals. But you need to do in such a way that that should be pure. 60% भी 50% भी किया ना, प्योर होना चाहिए, एकदम स्ट्रांग, अच्छे से। ठीक है? क्योंकि वैभव जो चीज डिफिकल्ट है, इफ एनीथिंग इज हार्ड, दैट दैट इज नोन बाय द इंटरव्यूअर एज वेल, उसे भी पता है कि वो हार्ड है। तो वो क्या सोचता है, जो इजी है इसका आंसर तो ये बंदा कर दे कम से कम। वो नहीं रुकेंगे, वो आपसे पूछते जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि सर उसने बहुत कुछ पूछ लिया, मुझे नहीं आया। अरे वो तो आपको जानने बैठे हैं ना, ही इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू हाउ मच यू कैन आंसर, बिकॉज द पर्सन हु इज टेकिंग ए इंटरव्यू ही इज हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 8 9 10 12 और 15 और 20। तो उनको तो आप मैच करने से रहे, बट इट डजंट मीन वट एवर दे आर आस्किंग यू नीड टू आंसर, and if you are not able to answer, you are not going to be selected. That is not the case. The case is, जो बेसिक्स हैं जो वो हैं वो आपको कॉन्फिडेंटली आंसर करना है अच्छे से, जहाँ तक आपको आता है वहाँ आंसर करना है। जो आपने नहीं किया आपको बोलना है मुझे नहीं आता, जो आपका आता है आपने अच्छे से समझाना है, दैट्स ऑल। बिकॉज दे आर गोइंग टू अगेन ट्रेन यू, दैट्स वाई दे आर गोइंग टू पे यू एट दैट लेवल। इसलिए आपको पे भी वैसा मिलेगा, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा नहीं मिलता, राइट। So, जैसे जैसे आप सीखते जाते हो, बिल्ड करते जाते हो, बट उनको पता है कि अगर ये बंदा अच्छा है, बंदे का बेसिक स्ट्रांग है, बंदे का कम्युनिकेशन अच्छा है, बंदे का बिहेवियर अच्छा है, ही इज गोइंग टू डू इट, ही इज गोइंग टू लर्न इट, नो वरीज, ही इज गोइंग टू मेक इट, ही इज अ सेल्फ ड्रिवन। बट अगर आपका बेसिक्स भी अच्छा नहीं है, तो आपके ट्रेनिंग लेने का पहले सबसे चीज की फायदा क्या हुआ? द फर्स्ट थिंग, वो भी सोचेगा ना कि आपके ट्रेनिंग लेने का क्या फायदा। तो बेसिक्स आपको स्ट्रांग कर लेने, फंडामेंटल स्ट्रांग, डोंट वरी अबाउट द एडवांस पार्ट, वेरी मच टेक्निकल पार्ट, फंडामेंटल अच्छे से कर लो। ओके, फंडामेंटल अच्छे से कर लो, कम्युनिकेशन थोड़ा इंप्रूव कर लो, एंड एक्टिवली अप्लाई करो।
आप थोड़ा सा गाइडेंस ले लो, किसी से अच्छे से अप्लाई करो, यू ऑल विल गेट इट। सी, मैंने एक रेशियो शेयर किया था कि 100 में से 30% लोगों को हमेशा सिलेक्शन हो जाता है, 70-60% को प्रॉब्लम होती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, कुछ लोग छोड़ देते हैं, कुछ लोग नेगेटिव हो जाते हैं, कुछ लोग को गाइडेंस नहीं मिलती है, एंड रिमेनिंग 30% इंप्रूव करते रहते हैं और लगे रहते हैं, दे आर गोइंग टू क्रैक इट इन एनी सिनेरियो, इट डजेंट मैटर, किसी भी सिनेरियो में। क्योंकि ऐसा नहीं कि उनका आईक्यू तेज था या टैलेंट थे, वो लोग थे जो कि लगे रहे, उन्होंने छोड़ा नहीं। राइट, जो अभी वैभव के साथ हुआ, दैट इज अ पार्ट ऑफ जर्नी। इट्स नॉट द वैभव ओनली हु आर सफरिंग फ्रॉम हिम, there may be tons of people who have suffered, but Vaibhav is one who is sharing. There may be more, but Vaibhav is one of them. But it doesn't mean Vaibhav is going to stop here. There may be many people who have faced this and then moved on and they got. Okay, but this is just a part, and it is just to make an awareness again. आप लोगों को पता चले क्या चीज़ें चल रही है मार्केट में। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ तो सीखने मिला होगा, थोड़ा बहुत नॉलेज मिला होगा। कहीं वैभव भी गलत हो सकते, कहीं मैं भी गलत हो सकता हूँ। वी आर नॉट समवन हु जो हमारे मुंह से सत्य सही निकलता है, बट दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। जो आपको सही लगे वो आप ले सकते हो, जो आपको सही नहीं लगे यू कैन मूव ऑन। सो गाइज, यही था आज की वीडियो में। वैभव, आप इन द एंड कुछ और कहना चाहोगे? तो सर मुझे यही पूछना था आपसे कि मुझे प्रोजेक्ट के लिए क्या सबसे अच्छा सोर्स रहेगा अगर पढ़ना हो तो, कि मैंने मैं प्रोजेक्ट करे। प्रोजेक्ट मैं एक चीज कहता हूँ कि प्रोजेक्ट करो तो अच्छा है, बट अगर नहीं करते ना तो भी देर आर 80% ऑफ चांसेस यू कैन गेट सेलेक्टेड। क्योंकि सर मैं जितने भी इंटरव्यू दिए अभी 3 कंपनी के दिए, तो उन्होंने बोला था कि जो ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है वो पहले से है गूगल पे, मैं वहीं से कॉपी पेस्ट करा। अब मैंने बोला कि मैंने यूट्यूब से सीखा, तो मैं उनको कैसे बताऊँ कि कैसे मैंने यहाँ से सीखा है। तो मुझे सब पता है कि कैसे क्या क्या चल रहा है वहाँ पे। तो उनका पहला क्वेश्चन ये था कि यार ये तो पहले ही बन चुका, तुमने क्या इसमें अलग करा। देखो, अब ये शायद आपको मैं ये होता है मेरे स्टूडेंट के साथ भी, 10 में से 3 ऐसे होते हैं ना कि वो कुछ एक्सेप्शनल उम्मीद करते हैं। ये मुझे थोड़ा सा लाइक ऐसा लगता है कि ज़्यादा रहता है। तो थोड़ा एक्सेप्शनल कि नया नया एक फ्रेशर कहाँ से मतलब निकाल के देगा, दैट इज अ फैक्ट ऑफ मैटर ऑफ फैक्ट। वो कुछ कर सकता है, वो कुछ रेप्लिकेट कर सकता है खुद से उस चीज़ को बिना देखे, राइट, बिना देखे उस चीज़ को कर सकता है, अंडरस्टैंड करके आपको एक्सप्लेन कर सकता है। बट लाइक making the new thing as a fresher, like I don't believe everyone should do it or everyone can do it, maybe 5%। don't worry about that। मैंने एक वीडियो बनाई है वैभव, सेल्फ मेड डेटा इंजीनियर, एक बार वो पूरी देख लेना, उसके बाद हम वापस डिस्कस कर लेंगे कॉल पे आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि उन्होंने कोई खास प्रोजेक्ट नहीं किया था, उन्होंने खाली कुछ चीज़ें बनाई थी, उन्होंने रिसोर्सेज भी शेयर किए, वो वीडियोस जाके देख लेना कि कहाँ से उन्होंने क्या किया, वो रिसोर्सेज शेयर किए थे, पूरा रोड मैप। सो गाइज अगेन, ये जो चीज़ें हुई वैभव के साथ, काफ़ी लोगों के साथ हो रही होंगी, हुई होंगी या होंगी, बट अगर आपने इससे कुछ सीखा होगा 5 मिनट का भी, तो मे बी शायद आपकी जर्नी में कुछ 10% इम्प्रूव या 20% इम्प्रूवमेंट आ सकता है। आपके लॉजिक में, आपकी सोच में कुछ असर पड़ सकता है जो आप सोच रहे हो। पहली चीज़ वही कहूँगा कि डिपेंडेंट ना रहें किसी भी इंस्टीट्यूट के ऊपर। 100% प्लेसमेंट जैसा ज़िंदगी में कुछ नहीं होता। 100% कहीं ज़िंदगी में कुछ होता तो फिर तो ये दिक्कत खत्म हो जाती, इंडिया की भी और वर्ल्ड की भी। ओके, तो कोई 100% नहीं दे सकता, दैट इज़ अ मिथ, वर्ल्ड बिगेस्ट मिथ। यहाँ पे तो इंसान की गारंटी नहीं है, राइट। you don't know you are going to see your tomorrow or not, but we work hard, so गारंटी देना इट्स लाइक बैड थिंग। आप ये बोल सकते हो कि नॉलेज जब तक मिलेगा, नॉलेज बहुत अच्छा मिलेगा, ट्रस्ट मी यू कैन गेट अ गुड नॉलेज। आप ये नहीं बोल सकते तेरा हो जाएगा, हाउ कैन यू टेल? ओके, अनटिल अनलेस आपकी कंपनी और आपकी भी कंपनी हो तो आप लाइक ऐसे ही थोड़ी किसी को भर दोगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। विल रिक्रूट अ टैलेंट हु विल बी मेकिंग रेवेन्यू फॉर यू, विल ग्रो योर कंपनी। So even if someone's company is there, that is a difficult part। So guys, work upon you, like और possible है सबके लिए, बिकॉज सी आधे लोग सीरियस नहीं होते, वो फिल्टर हो जाते हैं, लास्ट में सीरियस लोग बचते हैं, मोटिवेटेड। आधे लोग नेगेटिव हो जाते हैं, वो चले जाते हैं। देखो, एक एक नेगेटिविटी और एक सीरियस ना होना, दो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। और
आप नया करने जा रहे हो तो आपको बहुत सारे नेगेटिव मिलेंगे। एक नेगेटिव आपको ये भी मिल जाएगा जैसे आपको जर्नी में स्टार्टिंग में मिला हुआ है वो, और आगे भी मिल सकते हैं। कोई बोलेगा अरे तेरे को ये भी सीखना चाहिए था, तेरे को वो करना चाहिए था, नहीं होगा तेरा, कैसे होगा, तुझे क्यों लगता है हो जाएगा, ऐसा भी मिलेगा। बट दैट इज अ पार्ट ऑफ जर्नी बिकॉज यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग न्यू। इसके पहले नहीं कर रहे थे तो शांति थी, अब कर रहे हो तो प्रॉब्लम हो रही है। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ जर्नी, दैट इज अ फेस, डिफरेंट फेसेस। एवरी टाइम यू नीड टू क्रॉस द डिफरेंट फेसेस। आपको ये नहीं करना है कि शायद या देखेंगे या शायद हो सकता है, कैसे, ट्राई टू फिगर आउट कैसे करें। आपको इंटरव्यू नहीं मिल रहा है तो वर्क अपॉन द अप्लाइंग पार्ट, हाउ आई कैन गेट इंटरव्यू। आपके इंटरव्यू अच्छे नहीं जा रहे तो वर्क अपॉन द टेक्निकल पार्ट। आपका कम्युनिकेशन में इशू आ रहा है तो वर्क अपॉन द कम्युनिकेशन पार्ट। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बिहेवियर में रूड रहा हूँ, वर्क अपॉन दैट, improve it, take a feedback in each and every interview. In the end आप इंटरव्यू होने के बाद उनसे फीडबैक लो, आपको एक दो फीडबैक जरूर मिलेंगे, उनको वर्क करो, अगले इंटरव्यू में सुधारो। 5 दिए तो आपको तो पता चल गया, आपने तो काफी इंप्रूव कर लिया। और हर बार इंप्रूव ही करोगे ना टाइम के साथ, बेकार तो होगे नहीं। दिक्कत ये है आप नेगेटिव हो जाते हो तो आप रुक जाते हो, तो ये तो प्रॉब्लम्स है। दैट दैट इज लाइक फीवर। फीवर आने से आपकी जिंदगी थोड़ी रुक जाती है, फीवर जाता है आप वापस डबल मेहनत शुरू कर देते हो। चोट लगने से आप वो हिस्सा थोड़ी निकाल देते हो, आप ठीक करते हो, कंटिन्यू करते हो, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम। बट क्योंकि ये पहली बार हो रही है, क्योंकि आपने पहली बार फेस किया तो आपसे सहन नहीं होता, आपको पता नहीं चलता ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। डोंट वरी, ये गलत है बट हो गया तो हो गया। नाउ वी नीड टू वर्क अपॉन, राइट। हमें रुक नहीं जाना है कि अब मैं इसका माध्यम बनाऊंगा अगले 1.5 साल। मूव ऑन, लेट्स गो टू द सॉल्यूशन। प्रॉब्लम हमें भी पता है बाबा, राइट। प्रॉब्लम पता चल गई, लेट्स गो टू द सॉल्यूशन, ऐसे आपको सोचना है। चलो लेट्स सी व्हाट आई कैन डू। सो ऐसे करके मूव ऑन हो, इम्प्रूव करो। और ये वीडियो से आप कुछ सीखो, आपको कुछ ना कुछ जानने जरूर मिला होगा। सो वैभव, इफ यू हैव समथिंग आप ऐड कर सकते हो, नहीं तो फिर आज का सेशन यहाँ एंड करते हैं। कुछ भी नहीं। काफी कुछ कह दिया, वैभव को भी लगता है कि मुझे थोड़ा सा जोर की सांस। सो गाइस, आशा करता हूँ वीडियो से आपने कुछ ना कुछ तो सीखा होगा। एंड लाइक ज़रूर करना अगर पसंद आया तो। एंड वैभव ने कुछ कुछ चीज़ें कही होंगी, वो शायद सही हो सकती है, कुछ कुछ गलत भी हो सकती है। इट इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, आपको जो सही लगे सही ले लेना, जो गलत लगे गलत ले लेना। ओके, अब मेरी भी लग सकती है। सो बट कुछ सोचना, इस वीडियो को देख के आपको कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एंड अगेन रिपीट करता हूँ, 100% जैसा कुछ नहीं होता। मैं ऑन रिकॉर्डिंग बोलता हूँ, मैं भी फ्यूचर में कभी बोल दूँ 100%, तो ये वीडियो देख के बोल देना फेक है, ठीक है, बिकॉज ऐसा नहीं होता। इवन मुझे हर जब भी कॉल आते हैं ना, मुझे कोई बोलता है कि वैभव, मुझे कोई बोलता है ना कि सर वो प्लेसमेंट दे रहा है, वो प्लेसमेंट कराते हैं और वो 100% दे रहा है। तो मैं बोलता हूँ कि मैं ट्राई करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि ठीक है वो दे रहे, बट मैं ऐसे नहीं कर पाता। सो सॉरी, मतलब यहाँ पे मैं ट्रेनिंग दे सकता हूँ बट प्लेसमेंट 100% नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। आप ट्रेनिंग ले सकते हो 100%, मतलब नॉलेज ले सकते हो। और नॉलेज को भी मैं आज आपके सामने ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ, नॉलेज आप कहीं से भी सीखते हो आपको 60% मिलेगी। मार्क माई वर्ड्स, नॉट 100%। एज अ फ्रेशर आप उतना ही ग्रास्प कर सकते हो। फॉर यू ऑल्सो वेपो, आपको उतना ही हजम कर पाओगे, उससे ज्यादा हजम नहीं होगा। अरे 100% एक फ्रेशर उठा लेता, क्या ही दिक्कत थी दुनिया में। क्यों इतना ट्रेनिंग और इतना सिनेरियो, इतने सारा वो बनते हैं, चीजें बनती, प्रोसेस बनता, ठीक है। बट लाइक कंपनीज को उतना चलता है, ऐसा नहीं कि 60%, उनको आराम से चलता है। बट यू डोंट नो द प्रोसेस, तो हम प्रोसेस में मैशअप हो जाते हैं, उलझ जाते हैं, और उसमें हमारा प्रोसेस कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, जहाँ से हमने जरूर सुननी शुरू की है वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वो सही चीज़ें ना बता के। और उसके हिस्सेदार वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ थोड़ा सा आप भी हो, क्योंकि आपने सोचा 100% प्लेसमेंट। आपका फियर किसी के लिए सेलिंग पॉइंट बन गया, आपका फियर था, किसी ने उसको बेच दिया मार्केट में, ठीक है। तो ये जब भी होगा, डर बिकता है, राइट, डर बिकता है वैभव। सो ये कहीं पे भी होगा। सो लॉजिकली सोचो, अ, ऐसा नहीं होता, कोई आपके बिहाफ में ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, नॉलेज ले लो, आज के टाइम पे नॉलेज पे सब मिलता है, ओके।
टाइम लगेगा बट मिलेगा। मेरी एक स्टूडेंट है वैभव, 2013 के पास आउट है, ठीक है, 2013 के पास आउट है, उनका प्लेसमेंट हुआ अभी। सो मैंने उनको पहले ही बोला था कि मेहनत आपको लगेगी, होगा। उनको अराउंड 6-7 मंथ्स हो गए, हुआ उनका। पर शिद्दत से हुआ ना, कुछ फेक नहीं डाला। लोग 1-2 साल 3 साल पे फेक डाल देते हैं, 1-2 साल का भी गैप है ना, फेक उठा के डाल देते हैं, वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने बोला डाल दो। इट 2013 का था, उनका हुआ। मैं उनके साथ वीडियो लेके आऊंगा गाइस, देखना। ओके, नहीं उनको बहुत ज़्यादा सैलरी मिल रही, बट उनका कैरियर ग्रोथ एक सही जगह से स्टार्ट हो गया। अब वो फ्यूचर में ग्रो करेंगे मल्टीपल एक्स। ओके। एक्चुअली सर, तो जिस कंपनी में मतलब मैंने इंस्टीट्यूट में एनरोल किया था, वो जिसकी क्लास स्टार्ट होने वाली थी 14 नवंबर से, उसी के 3 दिन बाद ही मैंने पहले एग्जाम दिए थे, टीचर्स का इंटरव्यू वगैरह सारे क्लियर हो गए थे, तो मुझे ऑफर लेटर आ गया था। तो उसकी वजह से मुझे रिलीफ मिला कि हाँ भाई, मैं इसकी फीस पे तो कर सकता हूँ कम से कम, मुझे गलत जगह फंसा नहीं। मैंने, गॉड ने भी मेरी हेल्प की, मतलब मेरे साथ हेल्पिंग हैंड्स भी थी कि मेरे मतलब मैंने अगर यहाँ पे कुछ गलत किया है, यहाँ पे इनरोल कर लिया, तो मेरे को की फीस भरने के लिए कम से कम गॉड ने हेल्प की। तो मतलब ये भी था विश्वास कि मैं आगे कर सकती तो यहाँ पे भी एक चीज ऐड कर लेते हैं। देखो, आपके पास अगर प्रॉब्लम है ना, तो उसका सॉल्यूशन भी बोलते हैं ना कि 100 दरवाजे बंद होते तो एक तो खुलता ही है। तो वैभव, इस चीज को मैं गलती नहीं मानता, इसको मैं बोलता हूँ सीख। इसको बोलते हैं सीख। तो ये एक सीख है, और कुछ नहीं है। ये स्कैम भी नहीं, एक सीख है। शायद आपको सीखना था कभी ना कभी, वो आपने अभी सीखा। और ये बेकार नहीं जाने वाला। वो जो भी आपने सीखा है ना, ये आपको इसका बेनिफिट मिलेगा ही। आई कैन लाइक, वहां से आपको एक्सपीरियंस गंदा मिला, बट इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। उसी बहाने आपने पाइथन और उसका खुद से तो नहीं, ट्राई तो कर रहे हो, अब जर्नी शुरू हो गई है। राइट, ट्राई कर रहे हो, अपना बेस्ट देने का कर रहे हो, आपकी जर्नी शुरू होगी। वहां से एक्सपीरियंस थोड़ा सा बुरा हो गया, बट Webber is going to crack it and he is going to start it. But the problem is going to be with them only, जिनके साथ है अभी भी, with that institute. Okay, so अगर वो वर्क नहीं करते तो फ्यूचर में वो नहीं चलेगा ऐसा ज़्यादा एक टाइम बाद, राइट। तो बट इट इज़ अ लर्निंग फॉर यू, इट इज़ अ लर्निंग फॉर मी एज वेल। लाइक मुझे भी कभी, मैंने भी कभी गलती की थी, तो हर कोई सीखता है, ऐसा बहुत बार होगा, ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। बट जिस स्टेज पे हमारे साथ होता है ना, उस स्टेज पे लाइक पहली बार होता है, तब हमसे वैभव दैट इज नॉट एबल टू बेयर। ऐसा कैसे, ऐसा फील होता है कि ऐसा कैसे कोई कर सकता है। बट दैट इज समथिंग वी नीड टू काम डाउन, हमें शांत होकर सोचना है। ओके, प्रॉब्लम है, लेट्स वर्क अपॉन द सॉल्यूशन, कैसे इसको ओवरकम करके फिनिश करें, राइट। तो और जर्नी तो शुरू हो गई है, बेनिफिट तो है ही, जर्नी शुरू हो गई है, नहीं तो नहीं 40% नॉलेज होगा आपको। हाँ सर। और जब इसकी सैलरी मिलेगी, वो तो मल्टीपल एक्स हो जाएगी, रिकवरी हो जाएगी वो। दैट इज नॉट गोइंग टू बी बिग डील वैभव, एंड यू आर गोइंग टू क्रैक इट। क्योंकि जब आपको बैड एक्सपीरियंस भी मिलता है ना, तो आप सीखते हो, आप खुद से करने लगते हो। इन द एंड वहां से अच्छा मिलेगी, कहीं से बुरा, लेकिन एक जर्नी शुरू हो जाती है तो आप सीखते हो उसी बहाने, चाहे वो नेगेटिव जाए या पॉजिटिव। बट द फैक्ट इज, अगर आपको, जो लोग शांत हो जाते हैं ना, उनके लिए बुरा है कि चलो ठीक है, हो गया, आप जाने दो, आप नहीं करेंगे। जिन्होंने छोड़ दिया ना, उनके लिए बुरा है। छोड़ दिया यानी खुद पे काम करना, जैसे पेपर को नहीं मिला वहां पे, तो नाउ ही इज गोइंग टू वर्क अपॉन हिम some other resources from online or anywhere, and he is working as so same you need to do. ओके, आप ऐसा कर सकते हो, नो वरीज इन दैट। एंड जो आपने स्पेंड किया है, दैट इज नॉट अ बिग डील, वो रिकवर हो जाएगा गाइस। अगर आप रुक रुक जाते हो तो ही दिक्कत है। आपने उस चीज को छोड़ दिया तो दिक्कत है। आपने कंटिन्यू रखा, भले वहां से बैड एक्सपीरियंस, यू आर गोइंग टू गेट इट मल्टीपल, उसका 100 गुना आप निकालोगे आगे की दिनों में। दैट्स नॉट एन बिग डील। सो डोंट वरी एवरीवन, एंजॉय। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो सॉल्यूशन भी मिलेगा। हर हर ताले की चाबी होती है, थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, थोड़ा बेयर करना पड़ता है। आई नो मैं इतनी सारी चीज़ें बोल रहा हूँ, मेरे से खुद से बेयर नहीं होता, बट लॉजिक यही कहता है, लॉजिक यही कहता है कि यही सॉल्यूशन है। आप शांत हो, सोचो, और सॉल्यूशन पे ध्यान दो। प्रॉब्लम तो सबको पता है, राइट वैभव? नाउ नीड टू वर्क अपॉन सॉल्यूशन। सर मैं चाहता हूँ कि आप अगला वीडियो वो नोटिस पीरियड के ऊपर बनाए, जो 90 डेज का होता है आईटी कंपनी में। तो स्विच करना है तो बहुत सारी कंपनी उसको मतलब ऐसे लेती नहीं है, क्योंकि उसका 90 डेज का वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप अगला वीडियो यूट्यूब पे उसी का जरूर बनाओ। वैभव,
हाउ टू हैंडल 90 days नोटिस पीरियड इफेक्टिवली। ओके, और उसमें ये पॉइंट भी लेंगे कि सामने वाली कंपनी को जल्दी रिक्रूटमेंट होती है तो फिर क्या करें, मांगती है 1 महीने में, 1.5 महीने में, उनकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो वहाँ कैसे पे अपन हैंडल झूठ करें। नहीं बोल- वहाँ पे क्या अपन हुआ? झूठ भी नहीं वहाँ पे अपन झूठ नहीं, भी नहीं बोलना। नहीं अपने को झूठ बोलना ही नहीं है। हाँ मैं सर। बहुत बहुत ही सिंपल सा फंडा बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने खुद ने एक कंपनी में रिलीज किया है वैभव रिसेंटली, आपने वीडियो देखी हो तो, हाँ सर। आई क्विट वाली। बहुत सिंपल सा फंडा है, मुझे तो रिसेंट का एक्सपीरियंस है, डोंट वरी। मेरी दो जितने भी मैंने इंटरव्यू दिए थे उन्होंने लास्ट में पूछा था कि आपका नोटिस पीरियड कितने दिन का है। हम्म। मैंने दोनों में बताया कि 90 डेज का। तो हम्म। उन्होंने 10 सेकंड का पॉज लिया। तो उन्होंने मतलब ऐसा मतलब पॉज लिया था, उसके बाद बोले ठीक है, जो भी रिजल्ट होगा हम आपको बताते हैं। तो तब ने कट कॉल करेगा। तो मुझे लगता है ये नोटिस पीरियड के कारण ही मतलब कुछ हुआ है, ऐसा मुझे फील होता है। नो वरीज वैभव, इसका मोस्ट प्रॉब्ली मैं कल ही वीडियो बना दूंगा। ओके, इसका कल ही वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए वैभव एंड करते हैं, जस्ट चिल, रिलैक्स, स्लिप एंड, ठीक है। और कल हम डिस्कस करते हैं, ऐसा तो कॉल पे मैं आपको बता दूंगा थोड़ा आपको कैसे थोड़ा वर्क करना चाहिए, और हो जाएगा वैभव। लाइक ज़्यादा से ज़्यादा आई विल से लाइक विद इन दिस ईयर यू विल क्लोज दिस इन एनी हाउ। अगर कोड भी आ जाता है तो भी आप क्लोज कर लोगे। ये मार्केट साइज बहुत बड़ा है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। ये जैसे एक पार्ट था, वो प्रॉब्लम हुई, वो प्रॉब्लम वहीं पे छोड़ दो, दैट्स ऑल। लेट्स मूव ऑन द थिंग्स विच यू ऑलरेडी हैव, लेट्स चेंज इट। ओके, सो चलो वैभव, आपको भी टाटा है, बाय बाय, सी यू। एंड ऑडियंस, आपको भी, अगर आपने फ़ोन और टीवी ना तोड़ा हो यहाँ तक तो आपको भी थैंक यू एंड बाय बाय एंड गुड नाइट। तो चलो वैभव, मिलते हैं, बाय सर। थैंक बाय यू। बाय।